Hello everyone, I'm Dr. Sandeepa Biswas and you are watching my channel Icons on Earth. In this video, I'm going to read out an article from the Hindu. You will get the article in the opinion section and then you have to click on the lead. Here you will get this article. The article is titled as Reset Rural Job Policies, Recognize Women's Work by Madhura Swaminathan. So I will keep the language of this video bilingual. I will use English and Hindi mix. The title of this article is Reset Rural Job Policies, Recognize Women's Work by Madhura Swaminathan. हम जानते हैं कि जो इकोनॉमी है हमारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो इस कोरोना पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है और जो सबसे ज़्यादा जो कोई वर्ग है जो इस पैंडमिक से परेशान हुआ है वो है तो हमारा गरीब सेक्शन, पुअर सेक्शन और जो मजदूर वर्ग है हमारे, और ख़ास तौर से वो मजदूर जो किसी अदर स्टेट में काम के लिए माइग्रेट हुए थे। इस पेंडेमिक की वजह से जब उनके पास खाना नहीं बचा, पैसे नहीं बचे, तो वो वापस अपने घरों को पलायन करने के लिए मजबूर हो उठे। तो बहुत सारे और हम जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि अब हम लोग अनलॉक फेज 2 में एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी पॉलिसियाँ बन रही हैं। गवर्नमेंट हमेशा किसी न किसी नए पॉलिसीज़ के साथ हमारे सामने आती हैं ताकि हमारे जो मजदूर हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके, थोड़ी सहायता उनको मिल सके और हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको फिर से हम खड़ा कर सके। पर ये जो आर्टिकल है वो इस बात की ओर हम सबका ध्यान खींचना चाहता है कि जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या उसमें जो महिला श्रमिक वर्ग है उनके लिए कोई खास नीतियां बन रही हैं या नहीं है। जो महिला श्रमिक वर्ग है उनकी कुछ विशेष समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को ये जो हमारी नीतियां बन रही है उसमें एड्रेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि जो कोविड-19 पैंडमिक है उसका जो महिला श्रमिक वर्ग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और चूंकि हमारे जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके पास वुमेन वर्कफोर्स का या महिला श्रमिकों का कोई भी पर्याप्त और सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। और इसमें ये भी बात कही गई है कि जो भी पॉलिसियाँ बन रही हैं उसमें महिलाओं की समस्याओं के ऊपर या तो ध्यान नहीं दिया गया है या फिर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जिससे कि उनको सहायता मिल सके। एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें कि 5000 वर्कर्स के ऊपर ये सर्वे हुआ था जो कि 12 राज्यों से लिए गए थे। उसमें जिसमें कि 52% जो वर्कर्स थी वो महिलाएं थीं और इस सर्वे में ये पाया गया कि जो महिलाओं की जो कंडीशन है, महिलाओं की जो स्थिति है वो इस पैंडेमिक की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से पुरुषों की अपेक्षा अधिक खराब हुई। अधिक सफ़र महिलाओं को करना पड़ा, उनको ज़्यादा झेलना पड़ा। और अगर हम रूरल सामान्य श्रमिकों की बात करें तो जो ये जो लॉकडाउन है उसमें 71% महिला श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा,
जबकि जो पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 59 यानी कि 59% है, जो कि महिलाओं से काफ़ी कम है। CMI के द्वारा भी, CMI मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भी इसी बात को सपोर्ट किया है, इसी बात को उन्होंने भी कहा है कि जो जॉब लॉस है वो महिलाओं को अप्रैल 2020 में अधिक करना पड़ा। अगर फिर आगे उन्होंने बात कही है कि उन्होंने जो 10 साल तक किए गए एक सर्वे में जो सर्वे फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चरल स्टडीज़ के द्वारा किया गया था, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो भी सर्वे किए गए थे वो टाइम यूज़ सर्वे के आधार पर नहीं किए गए थे। और इस पूरे पैराग्राफ का ये सार है कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था वो इनएडुकेट था या प्रॉपर टाइमिंग से, प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। फिर आगे इसमें कहा गया है क्राइसिस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नियमित रोजगार की कमी होना। These data suggest, and this finding is echoed in our observations by women activists, that rural women face a crisis of regular employment. यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। In other words, when women are not reported as workers, it is because of the lack of employment opportunities rather than it being on account of any withdrawal from the labor force. तो जो मेन प्रॉब्लम है that is lack of employment opportunities, यानी कि जो रोजगार अवसर हैं उनकी कमी का पाया जाना, ना कि जो ऑलरेडी रोजगार में है उससे किसी तरह का विड्रॉल। This crisis of regular employment will have intensified during the pandemic and the lockdown. तो ये जो पहले से प्रॉब्लम चली आ रही थी वो इस पैंडमिक के टाइम या इस लॉकडाउन के टाइम और भी ज़्यादा सिवियर कंडीशन में आ गई। This para says that the rural women except in some cases, यानी कि कुछ केस को अगर छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपने घर के अलावा जो दूसरे जगहों पर जो काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं एज अ वर्कफोर्स। Next, the third feature of our village level findings is that younger and more educated women are often not seeking work because they aspire to skilled non-agricultural work. तो अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो थोड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, वो जनरली एग्रीकल्चर या कृषि संबंधित कार्यों में नहीं रोजगार नहीं खोजती हैं, क्योंकि वो उससे स्किल रिलेटेड नॉन एग्रीकल्चर वर्क में अपना समय लगाना चाहती हैं। whereas older women are more willing to engage in manual labor, और जो उम्रदराज औरतें होती हैं वो शारीरिक श्रम में अपना रोजगार तलाश करती हैं। फोर्थ फीचर ऑफ रूरल इंडिया इज दैट वुमेन्स वेजेस आर रेयरली इक्वल टू मेन्स वेज। मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की तुलना में कम वेज दिया जाता है या कम मजदूरी दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि काम कुछ कम वो करती हैं, अगर समान कार्य है तो भी महिलाओं को मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम दी जाती है।
Finally, an important feature of rural India pertains to the women's work day. अब जो हमारा फाइनल पॉइंट है इसमें ये बताता है कि जो महिलाओं का जो वर्क डे होता है वो किस तरह का है. काउंटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड केयर वर्क और वर्क इन कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, अ वुमेन्स वर्क डे इज एक्सीडिंगली लॉन्ग एंड फुल ऑफ ड्रजरी. मतलब कि अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड ऑफ द होम, मतलब घर के बाहर वो चाहे कितना भी काम कर ले, घर के अंदर जो वो काम करती हैं वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं होती है, वो तो उन्हें करना ही है. In the FAS time use survey, the total hours worked by a woman ranged from 61 hours to 88 hours in the lean season, with a maximum of 91 hours or 13 hours a day in the peak season. No woman puts in less than a 60-hour work for a week. So this is very high. So we can see that they have to work 13 hours a day, and the normal work hour for men is say 8 hours, 9 hours, but here we can see that women have to work 13 hours a day. Means they have to work outside of the home, and when they are in the home they have to work the domestic work. So मतलब उन्हें अपने घरेलू काम को भी करना पड़ता है at the same time. Next subheading is lockdown and jobs. How did the lockdown affect employment for rural women? कि तो जो लॉकडाउन है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के रोजगार को कैसे प्रभावित करता है. A rapid rural survey conducted by FAS showed that in large parts of the country where rain-fed agriculture is prevalent, बारिश शुरू हो गई है और इस समय जो कृषि कार्य होते हैं वो शुरू हो गए हैं. There was no agricultural activity during the lean months of March to May. तो पिछले हमारे जो 2 महीने बीते हैं जून से पहले, मार्च, अप्रैल और मई, in areas of irrigated agriculture there were harvest operations such as for rabi wheat in northern India, but these were largely mechanized. मतलब कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया गया था. In other harvest operations such as for vegetables, there was a growing tendency to use more family labor and less hard labor on account of fears of infection. तो लॉकडाउन हुआ हमारा पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग वगैरह है उसमें घर के ही सदस्यों से काम लिया गया. क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर था. Put together, while agricultural activity continued, employment available to women during the lockdown was limited. तो इस लॉकडाउन के समय में जो महिला श्रमिक हैं उनको बहुत ही कम काम के अवसर मिले. The next para says employment and income in activities allied to agriculture such as animal rearing, fisheries and floriculture were also adversely affected by the lockdown. तो जो एग्रीकल्चर, जो कृषि के साथ साथ जो चलने वाले जो सेक्टर्स है, जो क्षेत्र हैं, जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन या जो हमारा फूल पुष्प उत्पादन का जो क्षेत्र है वो भी इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ. Our village studies shows that when households were own animals, be it male cattle or chickens or goat, women are inevitably part of the labor process.
During the lockdown, the demand for milk fell by at least 25%, and hotels and restaurants closed. And this was reflected in either lower quantities sold or in lower prices or both. तो रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह सारे बंद थे और इन चीज़ों के मांग में भी काफ़ी कमी आई थी. Non-agricultural jobs came to a sudden halt, and construction sites, brick kilns, petty stores and eateries, local factories and other enterprises shut down completely. तो जो नॉन एग्रीकल्चरल जो गैर कृषि रोजगार अवसर थे उनको भी काफ़ी हानि उठानी पड़ी, जैसे कि जो ईंटों के भट्टे हैं, लोकल फैक्ट्रीज हैं, वही पूरी तरह से बंद हो गई. In recent years, women have accounted for more than one half of workers in public force, but no employment was available through the National Rural Employment Guarantee Scheme till late in April. So, the first month of lockdown was thus saw a total collapse of non-agricultural employment for women. तो जो लॉकडाउन का जो पहला महीना था वो उसमें तो नॉन एग्रीकल्चरल जो रोजगार है वो पूरी तरह से बंद हो गए थे. इनमें देयर वाज अ बिग इंक्रीज इन डिमांड फॉर NREGS employment. One of the new sources of women's employment in the last few decades has been government schemes, especially in the health and education sectors. तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में जो महिला रोजगार है उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो विशेष महत्व रखती हैं. वेयर फॉर एग्जांपल वुमेन वर्क एज आंगनवाड़ी workers or midday meal cooks during the pandemic. Accredited social health activist or ASHA, 90% of whom are women, have become frontline health workers although they are not recognized as workers or paid a regular wage. Next is effect on health and nutrition. While the lockdown reduced employment in agriculture and allied activities and brought almost all non-agricultural employment to a standstill, मतलब कि ये जो पैंडेमिक है उसके वजह से जो एग्रीकल्चरल जो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है और जो एग्रीकल्चरल लीड एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से रुक गए थे. द बर्डन ऑफ केयर वर्क माउंटेन, फैमिली एट होम एंड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, द टास्क ऑफ कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर बिकेम मोर ऑनरस. हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से जो एग्रीकल्चर लीड एक्टिविटीज़ थी और जो नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट थे वो तो पूरी तरह से रुक गए थे, लेकिन जो केयर वर्कर्स है, जो हाउस कीपर वुमेन है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया. बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर पे हैं, सभी लोग घर पे हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ पड़ा. There is no doubt that managing household tasks and provisioning in a situation of reduced incomes and tightening budgets will have long-term effects on women's physical and mental health. तो इसका जो एक दूरगामी असर है उनके शरीर पर, उनके फिजिकल कंडीशन पर, उनके मेंटल कंडीशन पे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका होगा. The already high levels of malnutrition among rural women is likely to be exacerbated as households cope with reduced food intake. तो जब जो गरीबी का जो लेवल है वो डेफिनेटली इस लॉकडाउन में बढ़ा है
और जिसका सीधा सीधा असर हमारी जो हाउसकीपर वुमेन्स है उनको उठाना पड़ेगा। The last section of this article which says a new road map, तो इसमें कहा गया है as we emerge from the lockdown it is very important to begin first by redrawing our picture of a rural labor market by including the contribution of women। तो हमें इस बात को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है या लेबर मार्केट है उसमें महिलाओं का जो स्थान है, उनकी जो प्रतिभागिता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। While the immediate or short run provision of employment of women can be through an imaginative expansion of the NREGS, a medium and long-term plan needs to generate women-specific employment in skilled occupation and in business and new enterprises. In the proposed expansion of health infrastructure in the country, women who already play a significant role in healthcare at the grassroots level must be recognized as workers and paid a fair wage. In the expansion of rural infrastructure announced by the finance minister, specific attention must be paid to safe and easy transport for women from their homes to workplace. As the next and I think the last paragraph says, as the lockdown is lifted, economic activity is growing, but the young and old still remain at home. Further, as the COVID-19 infection spreads, given a higher likelihood of cases among men than women, the burden on women as earners and carers is likely to rise। तो जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और हम सभी जानते हैं कि कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारे जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना है। तो ऐसे में डेफिनेटली जो उनकी जो देखभाल करनी होगी, महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी और वी नीड इमीडिएट मेजर टू रिड्यूस द ड्रेजरी ऑफ केयर वर्क। तो ऐसे में महिलाओं के ऊपर जो अत्यधिक भार पड़ने वाला है या पड़ रहा है उसको मेजर करने की, उसको रिड्यूस करने की, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। To illustrate, healthy meals for school children as well as the elderly and the sick can reduce the task of home cooking. It is time for women to be seen as equal partners in the task of transforming the rural economy. तो हमें ये समझना चाहिए, या मधुरा स्वामीनाथन जी कहती हैं कि जो महिला है वो उन्हें ये जो हमारा फेज़ है, ये जो चैलेंजिंग फेज़ है, उसमें महिलाओं को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि पुरुषों को, और उनकी जो विशेष समस्याएं हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए। So this is all for today in this video. I hope this video is useful for you, and please my channel. I will make another video on an article from the Hindu tomorrow. Thank you so much for watching and stay safe.